देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन के नाम एक पत्र लिखा है। बाबूलाल मरांडी ने आशंका जताई है कि रात के अंधेरे में एसीबी उत्पाद विभाग के दफ्तर से कागजात आखिर क्यों ले गई है। एसीबी कहीं राजस्व को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। बाबूलाल की आशंका पर जेएमएम ने भी पलटवार किया। देखिए रिपोर्ट। मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। एसीबी ने आधी रात को क्यों हटाया कागजात। बाबूलाल मरांडी ने जताई साजिश की आशंका। बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर जेएमएम का पलटवार। बाबूलाल खुद दिन रात साजिश में लगे रहते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कई सवाल किए हैं। उन्होंने पत्र के माध्यम से ये सवाल उठाए हैं कि एसीबी ने उत्पाद विभाग में मौजूद कागजातों को आधी रात में क्यों हटाया। रात के अंधेरे में एसीबी ने यह काम क्यों किया। आखिर क्यों संदिग्ध तरीके से यह काम किया गया। कहीं एसीबी के इस काम से राजस्व को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा है कि ये चिंता की बात है कि एसीबी की यह कार्रवाई राज्य के डीजीपी की देखरेख में की गई। बाबूलाल मरांडी के पत्र पर बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि भ्रष्टाचारी कितना भी साजिश क्यों न रच ले, कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। देखिए, शुरू से हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो और उत्पाद विभाग में कुछ न कुछ बहुत बड़ा जो है गोरख धंधा चल रहा है। और जिस तरीके से रात के अंधेरे में चोरों की तरह उत्पाद विभाग से एक ट्रक भरकर कागजात एंटी करप्शन ब्यूरो ले गया, यह कई गंभीर सवाल जो है पैदा कर रहा है। इसी को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को वार्न किया कि ये जो पूरा का पूरा गड़बड़ झाला गोरख धंधा चल रहा है, क्या इसके पीछे कुछ सफ़ेद पोस्ट लोगों को बचाने की तैयारी है, क्या इसके पीछे महत्वपूर्ण एविडेंस साक्ष्य को मिटाने की तैयारी है। और चोर चाहे जितना भी शातिर हो, जितना भी चालाक हो, लेकिन एक न एक समय पर वो ऐसा सुराग छोड़ जाता है जो आने वाले समय में उसको बेनकाब करता है। बाबूलाल मरांडी के पत्र पर जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि बाबूलाल मरांडी के शोर के पीछे उनका पर्सनल एजेंडा छिपा है। बाबूलाल मरांडी खुद दिन रात साजिश रचते रहते हैं, इसलिए उन्हें हर जगह साजिश दिखती है। देखिए, जो साजिश करते हैं ना, दिन रात साजिश करने में लगे रहते हैं बाबूलाल जी, तो उनको सब चीज साजिश ही नजर आता है। एसीबी ने जांच पड़ताल के क्रम में, जांच पड़ताल में जो भी आवश्यक कागजात होंगे, फाइल होंगे, उसे जब अनुसंधान चलेगा और तमाम टीजर लिस्ट दिया है विभाग ने, एसीबी ने, तो इसमें फिर है तो ये भाई, क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या इनकम टैक्स, जो इनके एजेंसियां हैं, क्या वो जाती हैं तो वो सीज नहीं करती हैं फाइलें? क्या वो नहीं ले जाती हैं कागजात उठाकर? तो इसमें क्यों चाह रहे हैं बाबूलाल जी? क्या हिडन एजेंडा है, समझ से परे है। बाबूलाल जी का भी कुछ एजेंडा चलता है। शराब घोटाले की एसीबी जांच पर बीजेपी शुरू से ही सवाल उठा रही है। सत्ता पक्ष चाहे जो भी सफाई दे, लेकिन एसीबी ने तय समय पर चार्जशीट नहीं किया, जिसके कारण एक सारे आरोपियों को जमानत मिल गई। राज्य से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए, एसीबी के एक्शन पर एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक पत्र लिखा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बाबूलाल मरांडी लगातार शराब घोटाले मामले को लेकर के आवाज उठाते रहे हैं। इस बार फिर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से यह आगाह किया है कि मंगलवार की देर रात जब एसीबी की टीम जो है वो एक ट्रक में भर करके और कागजात लेकर के जाती है, तो ऐसे में उन्होंने आशंका जताई है कि भ्रष्टाचार, शराब घोटाले में जो हुए भ्रष्टाचार हैं, उस साक्ष्यों को मिटाने के लिए ये उत्पाद विभाग और एसीबी की मिली भगत है। उन्होंने फिर से एक बार डीजीपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो अवैध रूप से राज्य में डीजीपी हैं, उनकी भी मिली भगत है, उनके संरक्षण में ये सब हो रहा है। और ये साक्ष्य इसलिए भी मिटा रहे हैं क्योंकि कई जो कुछ ऐसे अधिकारी हैं, कुछ ऐसे सफ़ेद पोश हैं जो इस जांच की जद में आ सकते हैं, और ऐसे में ये चाहे जितना भी साक्ष्य मिटाने की कोशिश कर लें, ये कोई ना कोई सुराग अवश्य मिल जाएगा और एक न एक दिन इसकी जांच होगी, और जब जांच होगी तो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। लेकिन इस तरह की जो कोशिश है, इस तरह भ्रष्टाचार के जो साक्ष्य को मिटाने का प्रयास है, वो कतई उचित नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये आग्रह किया, पत्र के माध्यम से यह आगाह करने का कार्य किया है
कि आखिर जो एंटी करप्शन ब्यूरो है और उत्पाद विभाग है, ये दोनों मिल करके ये और क्या खेल रचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अगर इस तरह का खेल है कि भ्रष्टाचार के जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, जो आने वाले दिनों में ईडी और सीबीआई के हाथ लग सकते हैं, तो उन साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। और कितना भी साक्ष्य मिटाने का प्रयास कर ले, कोई ना कोई सबूत जो है ये अवश्य छोड़ जाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने आरोप जो लगाया है, हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा, बाबूलाल मरांडी पर ही यह कहा है कि चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी हैं, तो ऐसे में जनता ने उन्हें सिर्फ पत्र लिखने के लिए ही रखा है, यानी कि वो सत्ता में नहीं रहे हैं। लेकिन देखिए, बावजूद इसके जो विपक्षी पार्टी की भूमिका होती है, जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होती है, इसमें चाहे वो शराब घोटाले के मामले हो या राज्य के और भी कई अन्य ज्वलंत मुद्दे हो, ये लगातार सरकार को इंगित करते हैं। इस बार उन्होंने, चूंकि इससे पहले भी उन्होंने शराब घोटाले में भारी राजस्व के नुकसान की भी आशंका जताई थी और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री से यह कहा था कि आप सीबीआई जांच की अनुशंसा करें ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएं। देखिए, एसीबी ने एक्शन भी लिया था अंकिता, एंटी करप्शन ब्यूरो ने वो एक्शन लिया था जो देश भर में अभी तक देश की सबसे बड़ी कार्रवाई थी एंटी करप्शन ब्यूरो की, जब विनय चौबे की गिरफ्तारी भी हुई जिसमें। लेकिन उन्हें जमानत मिल जाने के बाद यह कहा गया कि दूध की रखवाली बिल्ली से की जा रही है, यानी सब कुछ मिली भगत है, ये सारा स्क्रिप्ट जो है वो पहले ही तैयार हो चुका है। तो इस तरह का आरोप जो है बाबूलाल मरांडी पहले भी लगाते रहे हैं और इस बार फिर से उन्होंने पत्र के माध्यम से आगाह करने का कार्य किया है कि उत्पाद विभाग और एसीबी की मिलीभगत से यह साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल रुचि, और हमने देखा था शराब घोटाले के मामले में जब विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद और भी अन्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई, तो लग रहा था कि कुछ बड़ा खुलासा होने वाला, एसीबी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया था। लेकिन जब 90 दिन बीत जाते हैं और 90 दिन के बाद चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती एसीबी की ओर से, ऐसे में विनय चौबे समेत तमाम आरोपियों को जमानत दे दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी अब एसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है कि एसीबी को जानबूझकर इतना हरकत में लाया गया, लीपापोती की जा रही है। और ऐसे में सरकार से वो लगातार मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, कहीं एसीबी कुछ और कागजात को मिटाने की कोशिश तो नहीं कर रही है। ऐसे में हमने देखा है कि कई बार सत्ता पक्ष की ओर से जवाब भी आया है, लेकिन अब क्योंकि पत्र लिखकर बाबूलाल मरांडी ने मांग की है, तो सत्ता पक्ष क्या रुख होने वाला है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या कुछ रुख होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, उम्मीद तो चूंकि नेता प्रतिपक्ष है तो उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यह उम्मीद तो जताई है, लेकिन जैसे ही एसीबी ने 90 दिनों तक चार्जशीट दाखिल नहीं किया था, तो ऐसे में बीजेपी के वो तमाम बड़े नेताओं ने यह कहा था कि सारा स्क्रिप्ट जो है इन्होंने पहले ही तैयार करके रखा था, क्यों आखिर 90 दिनों तक एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाती है, चूंकि ताकि उन्हें जमानत मिल जाए। जब ईडी और सीबीआई की एंट्री होगी तो ये केस और भी कमजोर पड़ जाए और केस जो है वो स्ट्रांग उसका बेस नहीं बन पाए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब तो उन साक्ष्यों को भी मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, बाबूलाल मरांडी की बात हो या बीजेपी के अन्य नेताओं की बात हो, देर रात ही कागजों को क्यों हटाया गया, ये कागजात दिन में क्यों नहीं हटाए गए, तो ऐसे कई सवाल जो हैं उन्होंने खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से उत्पाद विभाग जो है एसीबी के साथ मिली हुई है और उन तमाम साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जब सीबीआई की एंट्री हो या ईडी की एंट्री हो आने वाले दिनों में, तो ये सबूत ना मिल पाए और जो सफेद पोश इस जांच की जद में आएंगे तो उन्हें भी क्लीन चिट मिल जाए। जो अधिकारी, वैसे कुछ अधिकारी जो हैं अगर इसमें संलिप्त होंगे तो उन्हें भी क्लीन चिट मिल जाए। तो इस तरह से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जो है पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह किया। अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में इस पर क्या एक्शन होता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रुचि। तो बता दें आपको कि बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से सरकार को घेरा है, एसीबी को घेरा है और साजिश का आरोप लगाते हुए उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। वैसे में सरकार का इस पर क्या कुछ रुख होता है, ये देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।